नमस्कार दोस्तों, मैं अपने यूट्यूब चैनल एस राज क्लास से भैया पर स्वागत करता हूं। मैराथन क्लास कहने के मतलब ये नहीं हुआ कि आपको 1 घंटा चलेगा 2 घंटा चलेगा। हमारे कहने का मतलब है मैराथन क्लास के मतलब है कि जिस चैप्टर के बना रहे हैं वीडियो उससे आपको बाहर कभी भी नहीं आएगा, ये मेरा वादा है। चलिए वीडियो को टाइम नहीं गवाते हुए, अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि आज आपको मजेदार होने वाला है। पहला क्वेश्चन यह है कि प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं? निम्नलिखित विकल्पों में कौन सबसे अधिक है? ये भी हो सकता है कि विकल्प 1, 2, 3 हो सकता है, लेकिन सबसे अधिक सही माना जाएगा कौन सा अधिक है? घनी वृष्टि होना, नदी का बांध टूटना, जन धन को व्यापक हानि पहुंचाना वाली आकस्मिक दुर्घटनाएं, सूरज का ताप अधिक प्राप्त होना। आप जब क्वेश्चन के ऑप्शन समझिएगा तो आपको पूरे पता चलेगा ये सी होगा। अब बात आता है कि सी पाला के क्यों होगा? धनी वृष्टि भी तो होना है, नदी का बांध भी टूटना है, लेकिन सी में यह कह रहा है कि जन धन को व्यापक मतलब अधिक हानि पहुंचाने वाली आकस्मिक दुर्घटना होता है, न कि मानव। अगर मानव हो जाएगा तो प्राकृतिक आपदा होवे नहीं करेगा, क्योंकि प्राकृतिक के मतलब होता है गॉड गिव, भगवान की देन, अल्लाह की देन होता है। तो प्राकृतिक आपदा पूछा है तो पहला का सही जवाब हो जाएगा बिल्कुल सी जवाब। अब अगर हम सेकेंड क्वेश्चन की ओर जाते हैं तो सेकेंड क्वेश्चन है कि इनमें से कौन मानव जनित आपदा है? सीधा बात है कि इनमें से 4 ऑप्शन दिया जा रहा है, इनमें से कौन जो है मानव जनित आपदा है, बाकी जो होगा आपको प्राकृतिक होगा। सांप्रदायिक दंगे, आतंकवाद, महामारी, इनमें से सभी। देखिए सांप्रदायिक दंगे जो होते हैं वो आपको नेता लोग ज्यादा हिंदू मुस्लिम करा के आपको राइट कराते हैं, ये भी सही है। आतंकवाद जो भी होता है ना, ये प्राकृतिक देन नहीं है कि आप बाल बच्चा पैदा कीजिएगा तो आतंकवाद हो जाएगा, ये भी आपको प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है। महामारी भी है एक प्रकार की, आपको प्राकृतिक नहीं बल्कि मानव जनित आपदा है। ये भी महामारी कहीं पर कोई आपको जो आपके अंदर जो होता है त्रुटि की कमी हो जाने के बाद बीमारी फैल जाता है, डायरिया, महामारी, एक तरह के बहुत सारी बीमारी फैल जाता है, ये भी है। यानी दूसरा का सही जवाब हो जाएगा डी, सभी के सभी जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट आंसर है, इसमें कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। तीनों के तीनों ऑप्शन को हम समझा चुके हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है, भूकंप का मापने किसके द्वारा होता है? यानी भूकंप जो होता है उस किसके द्वारा मापते हैं? सिस्मोग्राफ, फोकस, रिएक्टर सेल, सुनामी जो होता है आपके जो तालाब की होता है, समुद्र होता है, उसका लहर होता है। तो भूकंप किसके द्वारा मापते हैं? तो भूकंप मापने के यंत्र को सीधा बात पूछेगा कि भूकंप मापने को यंत्र क्या कहते हैं? तो रिएक्टर स्केल। या आपसे पूछेगा रिएक्टर स्केल के द्वारा किसे मापा जाता है? तो भूकंप को। यानी सही जवाब जो हो जाएगा तीसरा को सी। अब हम चलते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर, समय नहीं गंवाते हुए। चौथा जो क्वेश्चन है कि इनमें कौन भारत का सूखा क्षेत्र माना जाता है? यानी भारत को जो है वो आपका सूखा क्षेत्र माना जाता है।
3 को जो ऑप्शन है आपको इसमें जवाब देना है, और ये भी हो सकता है कि सभी के सभी भी हो सकता है सूखा क्षेत्र। पूर्वी राजस्थान बिल्कुल सही, पूरा मध्य प्रदेश ये भी बिल्कुल सही, कर्नाटक का पठारी क्षेत्र बिल्कुल सही। तीनों का तीनों जब सही हो गया तो चौथा है डी में सभी, हाँ तो ये भी बिल्कुल सही। चौथा का जो हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब डी हो जाएगा। याद रखिएगा भारत का जो सूखा क्षेत्र है पूर्वी राजस्थान है, पूरा मध्य प्रदेश और कर्नाटक के पठार क्षेत्र जो है पूरा का पूरा सूखा क्षेत्र माना जाता है। चौथा का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही। याद रखिएगा आप लोग एग्जाम तक, जब तक आप एग्जाम नहीं पढ़ता है तब तक। हाँ एक बात आपसे रिक्वेस्ट पुनः करते हैं, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इनमें से अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन क्षेत्र भूस्खलन से भी अधिक प्रभावित होता है? भूस्खलन के मतलब होता है पहाड़ वहाड़ जो है ना भड़क जाता है, तो बताना है इनमें से कौन है। कश्मीर उत्तराखंड, उड़ीसा व आंध्र प्रदेश, झारखंड कि मध्य प्रदेश? तो नहीं, 4 ऑप्शन में एक ही सही है। इनमें से भूस्खलन से अधिक प्रभावित होने वाला जो है वो कश्मीर और उत्तराखंड, यानी पांचवा का सही जवाब जो हो जाएगा आपको ए। पांचवा का सही जवाब हो जाएगा ए, इसमें कोई शक नहीं। हम आपको पहले बता दे रहे हैं मैराथन क्लास के मतलब ये नहीं होता है कि 1 घंटा 2 घंटा चलेगा, बल्कि ये होगा चैप्टर वाइज। अगर मैराथन क्लास लेकर तो ऑब्जेक्टिव, तो उसको मतलब ये होता है कि उससे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं आएगा तो नहीं आएगा। तो चलिए अगला जो क्वेश्चन है कि 1 मिनट कहां था, छठा जो क्वेश्चन है आपका, सुनामी क्या है? ये सबसे मजेदार है। सुनामी क्या है बताइए। एक ज्वालामुखी पहाड़, वर्षा ऋतु में नदियों का बाढ़ आना, सूर्य की भीषण गर्मी की विनाशकारी समुद्री लहर है। तो हम आपको बता दिए हैं सुनामी जो होता है ये आपको समुद्र से विनाशकारी लहर होता है। जो छठा का सही जवाब हो जाएगा आपको डी, क्योंकि समुद्र से उठने वाला ही लहर है सुनामी जिसको बोलते हैं। 7वां क्वेश्चन जो है ये मजेदार क्वेश्चन है, इसको बारे में हम एक आध शब्द बोलेंगे। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? प्राकृतिक, मानव जनित, वायुमंडलीय, इनमें से कोई नहीं। भोपाल गैस त्रासदी किस प्रकार की आपदा है? तो ये आपको मानव जनित आपदा है। जो भोपाल गैस कांड हुआ था मिथाइल आइसोसाइनेट ये जो गैस था ये लीक होने के कारण, और ये कितना बजे हुआ था? ये आपको 12 बजे रात के, याद रखिए 12 बजे रात को हुआ था। अभी तक वहां पर मिथाइल आइसोसाइनेट का असर है जो गूंगा बहरा लंगड़ा लोग है, ये बात याद रखिएगा। भोपाल में 12 बजे रात के सोने के बाद गैस लीक हो गया तावा का फैक्ट्री के नाम है। 8वां जो क्वेश्चन है आपको, 8वां क्वेश्चन है कि बंगाल की खाड़ी का चक्रवात किन महीनों में भयानक होता है? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। तो बंगाल की खाड़ी जो होता है वो आपको अक्टूबर और नवंबर में, अभी दिसंबर आ गया है, 1 महीना पहले जाएंगे तो बंगाल के खाड़ी से चक्रवात आने वाला जो होता है ज्यादा संभावना रहता है भयानक। ये आपको 8वां को हो जाएगा आपका डी करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं 9वां क्वेश्चन। तो 9वां क्वेश्चन है कि इनमें कम विनाशकारी आपदा कौन है? इनमें बोल दिया है तो एक 4 ऑप्शन में बताना है कम जो विनाशकारी है। भूस्खलन, सुनामी, बाढ़ या सूखा। देखिए यहाँ पर 9वां को सही जवाब हो जाए भूस्खलन, क्योंकि पहाड़ जब भड़केगा तो जहां पहाड़ होगा वो जितना क्षेत्रफल में है तो भड़केगा। भूस्खलन का मतलब भड़कना,
सुनामी जो है समुद्र की लहर है। बाढ़ जाने रहे कि जब बाढ़ जब आएगा तो कितना क्षेत्र में हो जाएगा, सूखा पड़ेगा तो कितना क्षेत्र में हो जाएगा। तो 9वां का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको भूस्खलन कम विनाशकारी आपदा है, आपको याद रखना है। 10वां जो क्वेश्चन है आपको, 10वां क्वेश्चन यह है, भूकंप किस प्रकार की आपदा है? पृथ्वी डोलना, महामारी, जलीय, प्राकृतिक या वायुमंडलीय कि आप जानते हैं। भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, ये मानव जनित नहीं, मानव कृत नहीं होगा, क्योंकि मानव द्वारा किया नहीं जाता है। गॉड गिफ्ट, अल्लाह भगवान की देन है। तो सही जवाब जो हो जाएगा आपको सी हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब। 11 क्वेश्चन चलते हैं। 11 जो क्वेश्चन है आपका, 11 क्वेश्चन यह है कि बिहार में सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? यानी बिहार में जो था वो सर्वप्रथम भूकंप कब आया था? 1934, 1904, 2008, 1997। तो अगर आप चाहते हैं तो ऑप्शन में गोली मार सकते हैं कि 1900, 3 को ऑप्शन मिल रहा है, टी में भी है। तो सही जवाब जो होगा 1900 ही होगा। बशर्ते कौन होगा? बिहार में सर्वप्रथम भूकंप आया था 1934, 1934। यानी सही जवाब जो हो जाएगा बिल्कुल ए हो जाएगा। 11 का आपको ए हो जाएगा। जब 12 क्वेश्चन चलते हैं तो 12 जो क्वेश्चन है, सुनामी किस भाषा का शब्द है? सुनामी जो भाषा लिया गया है वो किस का शब्द है? हिंदी का, अंग्रेजी का, जापानी का, अरबी का? तो सुनामी जो हुआ आपका वो एक जापानी शब्द, याद रखिएगा। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है? ये जापानी का। सही जवाब जो हो जाएगा आपको सी, बिल्कुल सही जवाब, याद रखिएगा। सुनामी जो है किस भाषा का शब्द है, ये आपको याद रखना होगा, जापानी का। 12 का आपका बिल्कुल सही जवाब जो हो जाएगा आपका सी। 12 का सही जवाब सी हो जाएगा। आगे जब चलते हैं हम 13 क्वेश्चन, तो 13 क्वेश्चन यह कह रहा कि निम्न में से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो नेगेटिव का जवाब नेगेटिव होगा, यानी नेगेटिव का जवाब जो है नेगेटिव होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। जब तक एग्जाम है तब तक आपको बहुत काफी फायदेमंद होगा। इसमें से बताना प्राकृतिक यानी मानव नहीं है, गॉड गिफ्ट अल्लाह के देने। बाढ़ बिल्कुल सही। हिंसा नहीं नहीं नहीं। भूकंप हाँ। सुखाड़, यहाँ पर जो हिंसा हो गया, ये नेता लोग जानबूझ के हम लोग के हिंदू मुस्लिम राइट जातिवाद करा देते हैं। 13 का सही जवाब हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आपको प्राकृतिक आपदा नहीं है, गॉड गिफ्ट अल्लाह भगवान के देन नहीं है, बल्कि हम लोग किसी के चक्कर में या पॉलिटिक्स के चक्कर में पड़ जाते हैं। 13 का आपका बी हो जाए हिंसा। 14 जो क्वेश्चन होगी आपका, 14 क्वेश्चन यह है कि महाराष्ट्र में भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है? महाराष्ट्र में भूकंप आया था, उसका मुख्य कारण क्या था? अधिक रेल परिचालन, वृक्षारोपण, शहरीकरण कि कोयला बांध का निर्माण? ये 14 का सही जवाब देना है। तो महाराष्ट्र में जो आया था कोयला बांध का निर्माण के कारण भूकंप आने का मेन पॉइंट इसमें रखा गया था, मेन जो दान रखा गया है। 14 का आपका डी हो जाएगा। और देखिए 15 जो क्वेश्चन है, 15 ये क्वेश्चन है इनमें से कौन मानव जनित आपदा नहीं है? यानी वो प्राकृतिक होगा, मानव जनित नहीं है, मानव उसको नहीं दिया है, मानव नहीं बनाया, मानव कारण नहीं होता है। सांप्रदायिक दंगे मानव जनित, आतंकवाद मानव जनित, ये आपको गॉड गिफ्ट देना है, आतंकवाद पैदा कर दीजिएगा। रेल दुर्घटना इनमें से कोई नहीं। ये आपको 15 का सही जवाब आपका जो होगा डी होगा। और रेल दुर्घटना ये भी आपका मिस्टेक के कारण हो सकता है, इसलिए 15 का सही जवाब डी हो जाएगा।
न सांप्रदायिक दंगा है, न आतंकवाद है, न रेल दुर्घटना है, इनमें से कोई नहीं है। सभी के सभी जो ऑप्शन हो गया ये मानव जनित आपदा के अंतर्गत हो गया। इसमें से कोई ऐसा नहीं है कि मानव जनित आपदा को छोड़ के। अब हम चलते हैं 16 क्वेश्चन। 16 जो क्वेश्चन है ध्यान देने की बात है, इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। अब उलट के पूछ दिया, वहां पर पूछा था है ना मानव जनित आपदा, यहां पर पूछ दिया प्राकृतिक आपदा नहीं है। सुनामी तो लगता कि है, सुनामी है, माफ कीजिएगा, प्राकृतिक आपदा नहीं है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, यानी ऊपर वाले की देन नहीं है। ये तो है ही है, सुनामी, बाढ़ भी है ऊपर वाले की देन, भूकंप भी है, यही जो है आतंकवाद, ये ऊपर वाला का देन नहीं है। हम में आप में कोई ऐसा होता है समय के अनुसार जो आतंकवाद बन जाता है, तो इनमें से कौन सा प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आपको डी हो जाएगा, यानी आतंकवाद। याद रखेंगे, आतंकवाद हो जाएगा, ये 16 का डी हो जाएगा। और 17 जो क्वेश्चन है आप याद रखेंगे। देखिए आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर हम आपको लिए वीडियो बनाते हैं, आपको ये फर्ज बनता है चैनल को नए होंगे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक जरूर करेंगे और पसंद आने पर कमेंट भी करेंगे। निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा नहीं है, फिर वही बोल, आतंकवाद, रेल दुर्घटना, सुनामी, सांप्रदायिक दंगा। यदि मानव जनित आपदा नहीं है तो प्राकृतिक होगा। तो बताइए सुनामी आपको मानव जनित आपदा है? नहीं, प्राकृतिक आपदा है ना। आतंकवाद है ही है, रेल दुर्घटना तो मानव द्वारा होता मिस्टेक से, सांप्रदायिक लोग नेते लोग करा देता है। तो यहाँ पर जो सुनामी जो होगा 17 जो सी हो जाएगा एकदम कोरेट, 17 का एकदम सी हो जाएगा कोरेट। और देखिए इस वीडियो का मैराथन क्लास का आपका लास्ट आखिरी क्वेश्चन मेरे तरफ सरप्राइज है। जो भी देख रहे होंगे इस क्वेश्चन को आप कमेंट्स बॉक्स में जवाब जरूर देंगे। यह क्वेश्चन है, सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? सुनामी का प्रमुख कारण क्या है? समुद्र भूकंप आना, स्थलीय क्षेत्र पर भूकंप आना, द्वीप पर भूकंप आना, इनमें से कोई नहीं है। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में देंगे और उसका रिप्लाई मैं करूंगा। इससे मुझे मालूम चलेगा अंत तक कौन वीडियो देखे। इस वीडियो में नहीं, थैंक यू सो मच, धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो के लिए घंटी भी दबा लेंगे।